बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद में, इस्लामाबाद की एक नर्सरी में। यहाँ पर पेशावर मोड़ के पास बेशुमार नर्सरीज़ हैं जहाँ से लोग पौधे ख़रीदते हैं अपने घर में। जिनको शौक़ है प्लांटेशन का वो रखते हैं। बरसात का मौसम है, शजरकारी का मौसम है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको पौधों के बारे में मुफीद मालूमात फ़राहम करें। मेरे साथ मौजूद हैं मुबशर कुरैशी साहब। ये एक्सपर्ट हैं शजरकारी के, पौधों के, इनके पास बहुत सारी मालूमात हैं। इनके साथ बैठते हैं, आज गपशप करते हैं पौधों के बारे में। तो अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक जी, वालेकुम सलाम सर। थोड़ा सा पहले तारुफ कराएं। जी, मैंने हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर मेन सब्जेक्ट होता है, उसमें आगे स्पेशलाइजेशन होती है हॉर्टिकल्चर की। जी, उसमें मेरी स्पेशलाइजेशन है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से, और पिछले कोई 27 साल से मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। अच्छा जी। और आपका शुक्रिया, आपने जो है ना खिदमत का मौका दिया है। ये बेसिकली पब्लिक अवेयरनेस है, और हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आवाम को आगाह करें कि इन दरख्तों की और शजरकारी की क्या अहमियत है। तो आपने बहुत अच्छा जो है मौसम चूज़ किया है। बाकायदा जो इस मौसम में हमारे लोगों को अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए शजरकारी में हिस्सा लेना चाहिए। नाज़रीन, मैंने पहले भी एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने ये जिक्र किया था कि जो दरख्त है ये हमारी हयात के लिए बहुत ज़रूरी है। एक दरख्त लगाएं आइंदा आने वाली नस्लों के लिए, अपने लिए, ग्रीनरी के लिए, ऑक्सीजन के लिए, और बहुत सारे फ़ायदे हैं इन दरख्तों के। इसलिए अब जो दरख्तों के जो फ़ायदे हैं या दरख्तों के बारे में मालूमात हैं वो डिस्कस करते हैं, इनको साथ लेकर चलते हैं। हम एक एक दरख्त के बारे में बात करेंगे, उसके क्या फ़ायदे हैं, कहाँ लगाना चाहिए, किस मौसम में लगाना चाहिए। हमारे साथ रहिए। दरख्तों के बारे में मालूमात हम स्टार्ट करने के। कुरैशी साहब, ये कौन सा दरख्त है, पहले हमें इसके बारे में बताइए। ये जी चिनार का दरख्त है, इसको मैपल लीफ भी कहते हैं। कश्मीर और कनाडा का जो ये इम्तियाजी निशान है, कनाडा के झंडे पे भी इसका जो है पत्ता है। बिल्कुल कनाडा के। और यहाँ हमारे इस्लामाबाद पोठहार रीजन में और हमारे शुमाली इलाका जात में, ठंडे इलाका जात में ये बहुत अच्छा सायादार दरख्त बनता है। कुदरत की एक बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा। गर्मियों में साया देता है, सर्दियों में इसके पत्ते गिर जाते हैं और धूप आराम से आप ले सकते हैं सर्दियों में जब ये पत्ते गिरा देता है। और सर्दियों से पहले जो फॉल सीज़न होता है, जिसको मौसम ख़ज़ां कहते हैं, उसमें ये पत्तों के रंग चेंज करके बहुत खूबसूरत एक जो है माहौल जो देता है। ये जनाब ये आड़ू का दरख्त है। अच्छा जी। और आड़ू आपको पता है बड़ा खूबसूरत और बड़ा जो है जायकादार और सेहत के लिए बड़ा अच्छा फल है। और यहाँ हमारे इस इलाके में, पोठवार के इलाके में, अब आड़ू की काश्त बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। ये साया भी देता है, खूबसूरती भी देता है और फल भी देता है। और घरों में एक स्वाद में नहीं होता था आड़ू। स्वाद का आड़ू बड़ा मशहूर है, लेकिन अब यहाँ पे इस एरिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से लोगों ने इसके बाग लगाने शुरू कर दिए हैं। ठीक है। इसी वजह से आपको आजकल मार्केट में आड़ू ज़्यादा नज़र आना शुरू हो गया। आड़ू क्या कहते हैं, शुगर के पेशेंट के लिए भी अच्छा होता है? हाँ जी, चूंकि इसमें शुगर कम होती है। अच्छा। मतलब शुगर का इलाज इसमें नहीं है, लेकिन जो फल खाने के शौकीन है, फल खाने के शौकीन है, ये जी हाँ, वो केला खाने के बजाय आड़ू खाएं। अच्छा। इसके टेस्ट को एंजॉय करें। ये बिल्कुल जी जामुन का दरख्त है। ये बहुत बड़ा दरख्त बनता है जहाँ पे खुली जगह है। और जामुन आजकल आपको पता है बरसात में बड़ा खूबसूरत और बड़ा टेस्टी फल होता है इसका, जायकेदार। और ये भी शुगर पेशेंट्स इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। और बड़ा दरख्त बनता है जहाँ पे आपके पास खुली जगह हो, साए के लिए भी और फल के लिए भी, दोनों के लिए काम आता है। लेकिन इसमें एक एहतियात की ज़रूरत है कि जहाँ कहीं आपकी कोई बिल्डिंग है उससे थोड़ा सा हट के इसको लगाएं तो बेहतर है, क्योंकि तेज़ आंधियों में इसकी लकड़ी कच्ची होती है, तो तेज़ आंधियों में इसके टूटने का वैसे जामुन के फल के अलावा जामुन की लकड़ी का फ़ायदा है? ऐसा सच कोई ख़ास नहीं है। ठीक है। अच्छा नाज़रीन, इनके साथ साथ मैं ख़ुद भी थोड़ा सा शेयर कर दूँ। ये अमलतास है जो मैंने आपको दिखाया था कि CDA ने मुख्तलिफ यहाँ पर इस्लामाबाद में ख़ासतौर पे F10 के आगे बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। इसके येलो गोल्डन फ्लावर्स मैंने आपको पूरी वीडियो एक बना के दिखाई हुई है, मेरे चैनल पे लगी हुई है। पीछे जी लेजिस्टोमिया है। अच्छा, लेजिस्टोमिया, गुले फानूस इसको कहते हैं। वो फूलों वाला? हाँ जी, फूलों वाला। ये गुले फानूस इसको कहते हैं। इसमें 4 रंग आते हैं। अच्छा जी। एक ये पर्पल कलर होता है, जामनी। ठीक है। एक इसमें सुर्ख रंग आता है, एक इसमें सफ़ेद रंग आता है। ठीक है। और एक इसमें गुलाबी रंग आता है। ये इतना ही पौधा होता है? ये जी छोटे जो दरख्त हैं, छोटे कैटेगरी, छोटे साइज के दरख्तों की कैटेगरी में ये आता है। यानी आम छोटे घरों के लॉन में और साइड पे लगा हुआ। जी बिल्कुल, आप देखेंगे ये CDA ने भी इस्लामाबाद में बहुत सारे रोड्स पे लगाए हुए हैं। जी जी। ये सर्दियों में ये भी पत्ते गिरा देता है, लेकिन गर्मियों में ये बड़ा खूबसूरत सारा और बहुत लंबा इसका सीजन है फूलों का। अच्छा जी हाँ। अच्छा, इसमें ये जो पर्पल कलर वाला फूल है ये इसकी हाइट कम रहती है। लेकिन जो बाकी 3 रंग है, जो आपने आप पारा वाली रोड देखें या सुपरमार्केट की शाइन केमिस्ट वाली रोड देखें, तो उस पर ये लगे हुए हैं, तो उस पर इसकी हाइट ज़्यादा हो जाती है दूसरे कलर्स को। बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत जी। ये यहाँ का नेटिव दरख्त है कचनार का। इसमें भी 4 रंग आते हैं। अच्छा जी। सफ़ेद रंग का, ठीक है, गुलाबी,
पर्पल और सुरख रंग का। और ये कचनार फल भी देती है, आपको पता है, जब फूल आते हैं और लोग पकाते हैं कचनार को। हमारे यहाँ मारगला की पहाड़ियों पे जगह जगह ये जंगली तौर पे भी उगे हुए हैं। और ये भी छोटे साइज़ का दरख्त होता है और ये भी घरों में लगाना चाहिए, जहाँ जहाँ जगह मिले ये लगाना चाहिए। बड़ा मज़ेदार सालन बनता है। सालन बहुत मज़ेदार बनता है, इसके फूल बड़े खूबसूरत होते हैं। और जब ये फूल निकालता है तो पूरा एक समझ लें कि पूरा दरख्त एक गुलदस्ते की शक्ल इख्तियार कर लेता है। वो इसके देखें अंजीर लगी हुई है मेरे ख्याल। जी, उसके पीछे ऊपर आप देखेंगे तो अंजीर के लगे हुए हैं दरख्त। अंजीर भी हमारे यहाँ पोठोहार में बहुत अच्छी चलती है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और जितना रीजन है इसमें अंजीर भी बहुत अच्छी पुराने पाक में है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जी हाँ, अच्छा फल है इसका। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये क्या है सर, ये वाला? ये जी अल्स्टोनिया है। अच्छा जी। ये एवरग्रीन दरख्त है। अच्छा जी। और ये भी तकरीबन को 30 फुट हाइट तक चला जाता है जी। इस्लामाबाद में अगर आप देखें फैजाबाद से एयरपोर्ट चौक पुराने की तरफ जाएं, एक्सप्रेस वे पे और फिर जो मरी रोड है फैजाबाद से उस पे भी दरमियान में ये लगे हुए हैं दरख्त में। और बहुत घना साया देता है। ये एवरग्रीन है, ये पत्ते नहीं गिराता, पूरा साल ग्रीन। जहाँ इस पे फूल नहीं आते, लेकिन जितने भी एवरग्रीन दरख्त होते हैं वो उस पे फूल नहीं आते। अगर वो फूल हो तो वो खूबसूरती वाले फूल नहीं होते। अच्छा। लेकिन वो साया सारा साल देते हैं। जिन पे एक नई बात है, जिन पे ज्यादा फूल आते हैं, जैसे मैंने पहले आपको गुले फानूस लाइस्टोमिया दिखाया है, या अमलतास पे आपने बात की है, या कचनार है, तो ये जितने फूलों वाले दरख्त होते हैं ये सर्दियों में पत्ते गिरा देते हैं। जो एवरग्रीन दरख्त होते हैं वो सर्दियों में पत्ते नहीं गिराते। वो एवरग्रीन मतलब चारों सीजन में वो जो है ना वो फूल देते रहते हैं। ये जी अर्जुन का दरख्त है। और अर्जुन ये हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान का एक तारीखी दरख्त है। और ये भी सायादार है। अच्छा। और ये भी ये सेमी डिसिडुअस कैटेगरी में आता है। ये सारे पत्ते नहीं गिराता। अच्छा। और लेकिन इसकी जो छाल है वो मेडिसिनल वैल्यू उसकी बहुत है, उससे बहुत सारी दवाएं बनती हैं। अच्छा। और बहुत सारा इसका जो है ना हिकमत में और मेडिसिन में इसका इस्तेमाल होता है, इसकी छाल का। अच्छा जी हाँ। बहुत सारे मैदे के जो अमराज हैं उनमें ये काम आती है। इसके अलावा बहुत सारे दवाइयों में इस्तेमाल होती है इसकी छाल। ये जी ये बांस का दरख्त है। और ये बेशुमार बांस नहीं है, एक ही लगा था तो ये फैलता जाता है नीचे से। अच्छा, एक दरख्त है। स्पेशली जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं जहाँ पे नाले वगैरह हैं और ज़मीन की इरोजन का खतरा होता है ना बरसात में या सैलाब की सूरत में, तो उन स्लोप्स पे, उन जगहों पे इसको लगाएं तो ये इरोजन कंट्रोल के काम आता है। अच्छा। इसकी मेंटेनेंस भी ज़रूरत नहीं होती। अच्छा। एक दफ़ा लग जाए तो बस ये फिर फैलता जाता है। ये देखें तो ये इसके जो गुल्ले हैं ना, हाँ जी, ये बड़ी तेजी से निकलते हैं। हाँ जी। और ये अचानक से आंख में लग जाता है, जख्मी कर देता है, उस वजह से इससे अवॉइड किया जाता है। अच्छा। ये आम दरख्तों की तरह इसकी ग्रोथ नहीं है, बहुत तेज है। अच्छा। ये इसको कहते हैं कनक चंपा। कनक चंपा ये भी हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान की नेटिव एक दरख्तों की वैरायटी है। खूबसूरत, बड़ा खूबसूरत लगता है जब ये बड़ा हो जाता है, टॉल होता है। सही बात। और चौड़े चौड़े इसके पत्ते होते हैं। ठीक है। और इसकी एक अपनी खूबसूरती है। मतलब इसी एक लंबी टहनी पर पत्ते निकल रहे हैं, इसकी छोटी टहनियाँ बीच में नहीं आ रही। छोटी टहनियाँ इसकी कम होती हैं। ये गमले में जो है ना ज्यादा पौधे लगे हुए हैं, इसलिए आपको ज्यादा नजर आ रहा है। ये पीपल जो है बेसिकली इसका नाम है फाइकस रिलीजियोसा। रिलीजन से ना। अच्छा। हिंदू मत में इसका बड़ा जो है ना मुकद्दस मुकाम है। बुद्धा में हिंदू मत में रिलीजन्स के साथ इसका बड़ा मुकाम है। जितने पुराने पूजा वाली जगह होती थी, इबादत वाली जगह होती थी, में और इसमें फर्क है। तो दोनों फाइकस हैं। अच्छा। लेकिन वैरायटी आगे वो बेंगलेंसिस है, ये रिलीजियोसा। बोर्ड का पत्ता चौड़ा होता है। हाँ जी, बोर्ड का पत्ता इससे मोटा भी होता है और चौड़ा भी होता है। अच्छा, ठीक है। अब जो आपने सवाल किया कि ये सायादार दरख्त है और बहुत ज्यादा फैल जाता है, 30-30 फुट तक फैल जाता है। इसका साया बहुत ज्यादा होता है, पूरे पूरे घर को कवर कर सकता है। और इसकी जड़ें बहुत फैलती हैं। ये अगर आप देखें इसकी जड़ें, नजर आ रही हैं, तो इसकी जड़ें काफी दूर तक, कई मीटर तक इसकी जड़ें फैल जाती हैं। और जो आपने सवाल किया कि दरख्तों की घरों की छतों पे निकल आता है, बेसिकली इस पे जो गोले लगते हैं, गोल जिसको कहते हैं, उसको जब परिंदे खाते हैं तो परिंदों की बीट जहाँ पे वो करते हैं उसका बीज वहाँ पे चला जाता है। अच्छा। और वहीं पे वो ग्रो कर जाता है। तो किसी शेड की किसी कोने में चला जाए तो ग्रो होना शुरू हो जाता है। हाँ जी, जहाँ भी, क्योंकि इसका बीज जो है ना बड़ा जबरदस्त है, उसकी वैरायटी, उसकी क्वालिटी। इसको मामूली पानी और ऑक्सीजन चाहिए होता है और ये चल बहुत मामूली पानी और ऑक्सीजन चाहिए होता है। एक दफा ये चल गया तो उसके बाद इसको आपको खत्म करना मुश्किल हो जाता है। तो इसको भी जहाँ पे भी आपने लगाना है वो खुली जगह हो और आपके जो बिल्डिंग है किसी किस्म की भी, उससे थोड़ा सा उसकी दीवारों से, उसकी जड़ों से हटके हो, उसकी बुनियादों से हटके हो, क्योंकि इसकी जड़ें फिर आपने देखी हैं वो डिस्टर्ब करेंगी। ठीक है। ये बोर्ड का प्लांट है छोटा, इसको बामियान भी कहते हैं, इंग्लिश में बामियान कहते हैं। हाँ जी, इंग्लिश में भी। ट्रेडिशनल नेम भी इसका बोर्ड, बरगद बोर्ड बामियान। ये और ये पीपल, ये दोनों का आज आपको ये मुआवजा कराया जा रहा है, जो अक्सर लोग
कंफ्यूज होते हैं कि क्या दरख्तों में फ़र्क है दोनों, और दोनों बिग ट्रीज़ हैं, बड़े दरख्त जो हमारे बरसगीर में, आप जीटी रोड से जाएं मंदरा के पास बहुत ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं, गोलड़ा के पास, ऊपर छतर में, और बेशुमार बोर्ड के दरख्त आपने देखे होंगे। तो ये वो दरख्त आप बताएं जरा। सरगोदा कोट मोमन वाली साइड पे शायद उसको दुनिया का सबसे बड़ा दरख्त कहा जाए। अच्छा। उसका जो तना है बोर्ड के दरख्त का वो कई मीटर तक वो फैला हुआ है, और वो कई एकड़ में उसका साया फैला हुआ है। अच्छा जी। वो मिल जाते हैं, उसके बारे में बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई हुई हैं। ठीक है। तो ये तारीखी हैं। जो हमारा जीटी रोड है ना, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसे कहते हैं, उस पे जो वो मुगलिया दौर में या उससे पहले शेर शाह सूरी ने जब मुख्तलिफ सराय बनाए थे, कारवान सराय, तो वहाँ पे आपको जीटी रोड पे अभी भी बोर्ड के दरख्त मिलेंगे। जी, मैंने बताया ना, मंदरा के पास से गुजरा था, एक लाइन में लगे हैं बहुत पीपल के बोर्ड के दरख्त वहाँ पे साए के लिए लगाया करते थे कि जो मुसाफिर वहाँ से गुजरते हैं, उन्होंने अगर आराम करना है, साए में बैठना है, अपने जानवरों को बांधना है, तो वो इन दरख्तों के साए में, और ठंडी छाँव बड़ी घनी और ठंडी छाँव इनकी होती है। ये जो आप देख रहे हैं ये कड़ी पत्ते का दरख्त है। कड़ी पत्ता हमारे मसालों में इसका पत्ता इस्तेमाल होता है। कड़ी का जो सालन हम बनाते हैं उसमें उसका मज़ा तो बाला होता है। इसकी जो खुशबू है मसालों में वो बड़ा काम आती है। अक्सर लोगों ने गमलों में छोटे साइज के घरों में लगाए हुए हैं, और उसका पत्ता बाजार से मसाले के लाने के बजाय ताज़ा पत्ता भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये जी सुख चैन का दरख्त है। अच्छा जी। सुख और चैन, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। ये भी हमारा जो है ट्रेडिशनल दरख्त है। अच्छा। नेटिव है इस एरिया में, हमारे पाकिस्तान, हिंदुस्तान का, पंजाब का। अच्छा। और सुख चैन इसलिए इसको कहते हैं कि इसका इंतहाई घना और खूबसूरत साया होता है। अच्छा। बड़ा मज़ेदार साया होता है गर्मियों में। सुख और चैन के लिए इसके साए के नीचे लोग चार पहियाँ डाल के लेटा करते थे, बैठा करते थे। और अब भी आप देखेंगे तो जहाँ पे आपको घना साया चाहिए होगा छोटे साइज़ के दरख्तों में, तो सुख चैन का कोई जोड़ नहीं है। इस्लामाबाद के शहरियों को बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, बहुत प्यारे फूल लगाते हैं इस्लामाबाद में, बहुत ज़्यादा लोगों को शौक़ है। बहुत शुक्रिया। आइंदा मिलेंगे एक और खूबसूरत प्रोग्राम के साथ, मज़ीद मालूमात के साथ। हमारे साथ रहिए। एक रिक्वेस्ट करता चलूँ कि दोस्तों के साथ ये प्रोग्राम ज़रूर शेयर कीजिए ताकि इसमें सबका फ़ायदा हो। आपका बहुत शुक्रिया।